35,000 फीट की हाइट पे लगभग 227 लोग एक फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं और तेज टर्बुलेंस आ रहा है। बिजलियां कड़क रही है, ओलों की मार पड़ रही है, एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। 220 लोगों की जान खतरे में है। एक पायलट उस समय पर लाहौर से मदद मांगता है, कहता है कि थोड़े समय के लिए पाकिस्तान की एयर स्पेस हमको दे दो ताकि 220 लोगों की जान बच सके। पर पाकिस्तान जैसे देश से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। पाकिस्तान ने एयर स्पेस डिनाई कर दी। हालांकि भगवान का शुक्र है इस फ्लाइट के अंदर कोई जान मान की हानि नहीं हुई, बट पाकिस्तान ने दिखा दिया कि बेसिकली उनके अंदर कितनी इंसानियत है और वो दुश्मनी को किस हद तक ले जा सकते हैं। 220 मासूम सिविलियन की जान को उन्होंने खतरे में डाल दिया, बस थोड़ी सी राजनीति के चक्कर में। बेसिकली इंडिगो की फ़्लाइट की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, जिसकी वीडियो आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे। भयंकर टर्बुलेंस की वजह से फ़्लाइट डैमेज हो चुकी है, बट इमरजेंसी घोषित करने के बाद भी किसी भी व्यक्ति की हालांकि मौत नहीं हुई। पर सामने रिपोर्ट ये आ रही है कि अमृतसर के यहाँ पर लाहौर से थोड़े समय के लिए एयर स्पेस मांगी थी। हम वहाँ पर फ्लाइट लैंड नहीं करने वाले थे, थोड़े समय के लिए एयर स्पेस मांगी गई थी ताकि ये जो टर्बुलेंस है, जो तूफान है, वो टल जाए। उसके बाद में फ़्लाइट को उड़ा के श्रीनगर के अंदर लैंड कर दिया जाता। पर पाकिस्तान ने वो थोड़े समय के लिए हल्की सी एयर स्पेस भी अलॉट नहीं की और एक कोल्ड ना पाकिस्तान की तरफ से आया, जो क्या किसी इंटरनेशनल एग्रीमेंट का वॉयलेशन है या फिर ये ह्यूमैनिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा पाकिस्तान ने लगा दिया है। इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्राइवेट सिविल लाइन बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसके जरिए हमारी टीम जो है आपको अकेडमी से रिलेटेड सारी जानकारियाँ प्रोवाइड कर देगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 जो कि बेसिकली एयरबस A321 का एक एयरक्राफ्ट है, दिल्ली से लगभग 5:15 बजे ये फ्लाइट उड़ी। 6:30 बजे श्रीनगर के अंदर इसे लैंड करना था। उसके अंदर लगभग 227 लोग बैठे हुए थे। अमृतसर के यहाँ पर आके भयंकर हेलस्टॉर्म आने लगे। वीडियोस आप सोशल मीडिया के ऊपर देख सकते हो। हेलस्टॉर्म की वजह से टर्बुलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया, एयरप्लेन को कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो गया। इवन कई सारे पैसेंजर्स ने तो ये भी रिपोर्ट किया है कि आसपास बिजलियां कड़कती हुई दिखाई दे रही थी, यानी कि ये एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से डेंजर में था। इवन यहाँ पर आप देख सकते हो, इस एयरक्राफ्ट के लैंड होने के बाद इसकी नोज ही गायब है, क्योंकि इस एयरक्राफ्ट की ऊपर एक बर्ड स्ट्राइक हो गई, मतलब बर्ड टकरा गई, जिसकी वजह से माना जा रहा है कि आगे की साइड की जो नोज है वो टूट चुकी है। इवन अंदर भी कुछ कुछ डैमेज हुए हैं। अब आप ऐसी सिचुएशन समझो जहां पर एयरक्राफ्ट एक तूफान के अंदर फंसा हुआ है और इस फंसे हुए तूफान के अंदर लोग त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्ला रहे हैं, लोग प्रे कर रहे थे। इवन जो पैसेंजर्स हैं उनका कहना है कि हमको लग रहा था कि भाई हम लगभग मर ही गए, और लोगों ने प्रेयर करना शुरू कर दी। कियोस मच चुका था। हालांकि वहाँ पर जो कैबिन क्रू था उन्होंने प्रोफेशनलिज्म, कामनेस थोड़ी सी लोगों के अंदर बरकरार रखने का प्रयास किया। पर आप सोशल मीडिया के ऊपर पूरी वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उनको देख सकते हो किस तरीके की स्थिति इस फ्लाइट के अंदर हो रही थी। बिल्कुल डेंजरस सिचुएशन थी, यानी कि लगभग 227 लोगों की जान यहाँ पर खतरे में थी। श्रीनगर के एयरपोर्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ऑलरेडी इमरजेंसी घोषित करके पायलट ने कोऑर्डिनेट करना शुरू कर दिया था। इस फ्लाइट के अंदर इवन तृणमूल कांग्रेस के 5 डेलीगेशन और कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी थे। इस समय पर अमृतसर के यहाँ पर ही पाकिस्तान के लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से थोड़े समय के लिए एयर स्पेस मांगी जाती है। मतलब इनसे फ्लाइट को लैंड करने की मांग नहीं, बल्कि
अमृतसर के यहाँ पर ये फ़्लाइट थी, यहाँ पर टर्बुलेंस था, तो थोड़े समय के लिए फ़्लाइट को यहाँ पर हम हवा में रखते, तूफान चले जाता, फिर इसके बाद में इसको श्रीनगर के अंदर लैंड करा दिया जाता। लगभग 220 लोगों की जान यहाँ पर बच सकती थी, पर पाकिस्तान ने क्लियरली अपनी एयर स्पेस डिनाई कर दी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा था उसकी वजह से इन्होंने ऑलरेडी नोटाम जारी किया हुआ है। भारत की एयर स्पेस जो है पाकिस्तान ने पूरी तरीके से बंद की हुई है, और पाकिस्तान शिकागो कन्वेंशन के अनुसार ये कर भी सकता है। इवन शिकागो कन्वेंशन के अनुसार ह्यूमैनिटेरियन कारण के लिए स्पेशली एयर स्पेस अलॉट करना किसी भी देश के लिए ज़रूरी नहीं है, कोई कमिटमेंट नहीं है, पर जनरली देश इस तरीके की इमरजेंसी की सिचुएशन में अपनी एयर स्पेस प्रोवाइड कर देते हैं। पर पाकिस्तान जो है वो तो ठहरा पाकिस्तान, उसने यहाँ पर एयर स्पेस डिनाई कर दी, जिसकी वजह से लगभग 220 लोगों की जान जो है वो खतरे में थी। हालांकि पायलट और केबिन क्रू के जज्बे के कारण, उन्होंने जो प्रोफेशनलिज्म दिखाया, उन्होंने जो कामनेस दिखाई, उसकी वजह से 6:30 बजे श्रीनगर एयरपोर्ट के ऊपर फ्लाइट जो है वो सेफली लैंड कर गई। हालांकि नोज़ और इंटरनल डैमेज जो है वो देखने को मिल रहा है। फ्लाइट की केबिन क्रू ने प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया और एयरक्राफ्ट को सेफली श्रीनगर के अंदर लैंड कर दिया। ये आप ऑफिशियल स्टेटमेंट यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर उसके बाद एम्बुलेंस वगैरह के अंदर इमीडिएटली सर्विस प्रोवाइड की गई जितने भी पैसेंजर्स थे उनको। बट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये बात नहीं है, इम्पॉर्टेंट ये बात है कि लगभग 220 लोग पाकिस्तान जानता था कि इनकी जान खतरे में है। सिविलियंस हैं, कोई मिलिट्री नहीं है, किसी भी प्रकार के हथियार एयरक्राफ्ट के अंदर नहीं है। थोड़े समय के लिए एयर स्पेस मांगी गई, पर पाकिस्तान ने यहाँ पर डिनाई कर दी, जबकि पाकिस्तान की एयर स्पेस के क्लोज होने की वजह से भारत को ऑलरेडी करोड़ों का नुकसान हो रहा है और हमको उस चीज़ से कोई भी दुख नहीं है। बट यहाँ पर इस तरीके की हरकत जो कि एथिकल नहीं है, ह्यूमैनिटेरियन नहीं है, लीगल है, लीगली ये लोग बिल्कुल सही हैं। अगर हम शिकागो कन्वेंशन में जाके कंप्लेन करते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ नहीं होना। इवन शिकागो कन्वेंशन जो है वो कोई प्यूनिटिव एक्शन भी नहीं ले सकती। बट उसके बावजूद भी इस तरीके की चीज़ें पाकिस्तान के द्वारा नहीं की जानी थी, बट पाकिस्तान से एक्सपेक्टेशन इसी तरीके की हम लोगों को होती है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब ऑफलाइन आ चुका है, जुड़ना है तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।